चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा गांव है जहां रात के समय गांव में जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। एक किसान रामलाल और गांव के बूढ़े पंडित जी इस बारे में बात कर रहे हैं। पंडित जी, मेरी बकरी भी गायब हो गई। 2 रात पहले हरिया का बछड़ा भी गायब हुआ था। ये क्या हो रहा है? ये कोई साधारण चोरी नहीं है रामलाल। मुझे शक है कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का है। क्या मतलब पंडित जी? गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की कहानियां तो सुनी होंगी ना। सुना है कि वो भूखी रहती है और गांव से जानवर चुरा ले जाती है। रामलाल और कुछ गांव वाले छिपकर पहरा देते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है और एक साया दिखता है। एक डरावनी, लंबी, बिखरे बालों वाली और लाल आंखों वाली चुड़ैल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू कौन है? हमारे जानवर कहाँ हैं? हा हा हा, मैं भूखी थी, इंसानों का खून नहीं पीती, लेकिन तुम्हारे जानवर, उनका स्वाद लाजवाब है। ये गांव के मेहनत से पाले हुए जानवर हैं, उन्हें चोरी करना बंद कर दे। और अगर मैं न मानूं तो? अगर हम तुझे कुछ और खाने को दें तो? कुछ और? मतलब? हम तुझे जंगल से फल और सूखे मेवे ला सकते हैं, लेकिन बदले में तू हमारे जानवरों को नहीं चुराएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो इस बार जानवर नहीं बल्कि इंसान गायब होंगे। गांव वाले डर तो गए, लेकिन उन्होंने चुड़ैल को हर हफ्ते जंगल के फल और मेवे देना शुरू कर दिया। गांव से जानवर गायब होना बंद हो गए और चुड़ैल भी अब गांव को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर कोई नहीं जानता कि अगर किसी दिन गांव वाले उसे खाना देना भूल गए तो क्या होगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर चर्चा हो रही थी। भाइयों, कल रात हमने अपनी आंखों से देखा, वो सचमुच चुड़ैल थी। ओह, अगर हम उसे खाना देना भूल गए तो? हम भूलने की गलती नहीं कर सकते। अगर हमने उसे भूखा रखा तो वो पहले की तरह हमारे जानवर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के लोगों को भी उठा ले जाएगी। लेकिन कब तक? क्या हमें हमेशा एक चुड़ैल को खिलाना पड़ेगा? हम उसे भगाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते क्या पंडित जी? चुड़ैल को भगाने के लिए शक्ति और बुद्धि दोनों चाहिए। हमें पहले उसके अतीत के बारे में जानना होगा। उसी रात पंडित जी, रामलाल और कुछ गांव वाले जंगल में छिपकर चुड़ैल को देखते हैं। वो बड़े लालटेन की रोशनी में बैठी थी, जंगल के फल खा रही थी। तभी पंडित जी ने उससे सीधा सवाल किया। तुझे इस रूप में किसने डाला? तू पहले कौन थी? हा हा हा, जानकर क्या करोगे पंडित? अगर तेरा कोई अधूरा काम है तो शायद हम मदद कर सकें। बहुत पहले मैं भी इंसान थी, एक लड़की जिसे गांव वालों ने जादूगरनी कहकर मार दिया था। भूख और दर्द से तड़प तड़प कर मेरी आत्मा भटक गई। तब से मैं इसी जंगल में हूं। लेकिन ये गांव वालों की गलती थी। अब के लोग क्यों भुगते? मैं अपनी भूख को रोक नहीं सकती, लेकिन अगर मेरी आत्मा को शांति मिल जाए तो शायद मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। शायद कोई उपाय हो सकता है। हमें तेरा अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा। अगले दिन गांव वालों ने पंडित जी के कहे अनुसार चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और प्रार्थना की। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, हवा शांत हो गई और चुड़ैल की हंसी पहली बार दर्द में बदल गई। इतने सालों बाद मुझे मुक्ति मिल रही है। और फिर अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद गांव में कभी कोई जानवर नहीं गायब हुआ। लेकिन जब भी रात के समय हवा तेज चलती, गांव वाले अब भी फुसफुसाते, शायद वो अब भी हमें देख रही है।